जी एक्सरसाइज 3.4 है, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि शो दैट e रेज़ टू पावर ax साइन ऑफ bx dx इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट e रेज़ टू पावर ax साइन ऑफ bx माइनस tan इनवर्स ऑफ b/a। इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि लेट I इज इक्वल टू e की पावर ax साइन ऑफ bx dx। इसकी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इसकी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन जो है u, ये वैसे ही e रेज़ टू पावर ax, फिर इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन साइन ऑफ bx dx माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर ax का डेरिवेटिव लेंगे तो a e रेज़ टू पावर ax आ जाएगा और सेकंड वैल्यू जो है साइन ऑफ bx, इसका इंटीग्रल यहाँ पे माइनस कॉज ऑफ bx ओवर b dx, ये आएगा हमारे पास इसके इंटीग्रेशन। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इज इक्वल टू, ये चूँकि माइनस कॉज bx dx आता है तो e रेज़ टू पावर ax और ये माइनस कॉज ऑफ bx ओवर b माइनस a ओवर b कॉन्स्टेंट्स हैं, ये a और नीचे b, इनको हमने साइड पे लिख लिया और ये माइनस इंटू माइनस ये भी यहाँ पे प्लस का साइन हो जाता है। इंटीग्रल e रेज़ टू पावर ax कॉज ऑफ bx dx। हम मज़ीद I इज इक्वल टू माइनस e रेज़ टू पावर ax कॉज ऑफ bx ओवर b प्लस a ओवर b, इसकी हम इंटीग्रेशन फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे इसको बाय पार्ट्स। इसको दोबारा हम इंटीग्रेट बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन इसकी करते हैं, जिसमें पहली वैल्यू पहला फंक्शन e रेज़ टू पावर ax होगा और दूसरा फंक्शन कॉज ऑफ bx होगा। e रेज़ टू पावर ax पहला फंक्शन होने के नाते वैसे ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल कॉज ऑफ bx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर ax का a e रेज़ टू पावर ax आएगा और सेकंड वैल्यू जो है कॉज ऑफ bx, इसका इंटीग्रल जो साइन ऑफ bx ओवर
बी डी एक्स आएगा, साइन ऑफ बी एक्स ओवर बी डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स ओवर बी प्लस ये ए ओवर बी नेक्स्ट मल्टीप्लाई भी होगा, लेकिन पहले हम ये अभी एक स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। कॉज ऑफ बी एक्स जो कि बनता है ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स की जगह पे हम लिखेंगे साइन ऑफ बी एक्स ओवर बी, इसकी इंटीग्रेशन की, माइनस ए ओवर बी फिर बाहर, और इंटीग्रेशन में आ जाता है ई रेज टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स cos of bx over b प्लस ये a ओवर b मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ, तो ये बनेगा जी a e रेज टू पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स ओवर b एंड b बी स्केयर, बी का स्केयर, माइनस ये ए और बी इस ए और बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए स्केयर ओवर बी स्केयर बनेगा, और ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स, ये आप ऊपर देख सकते हैं ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स, ये सारे का नाम हमने चूँकि आई रखा था इंटीग्रल, तो ये सारे की जगह पे हम आई ही इसका नेम रिप्लेस करके लिख सकते हैं। ये जो आई है, अब ये दोबारा वापस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसको लेके आएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ला के इस आई में इसे ऐड कर देंगे। आई प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर इंटू आई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स ओवर, इनका अगर हम एलसीएम ले लें इनका, तो ये एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर ये आता है बी स्केयर, क्योंकि ये साइड तो हम दूसरी साइड पे ले गए भाई, ये ए स्केयर ओवर बी स्केयर इंटू आई, तो इन बाकियों का हमने एलसीएम ले लिया। कॉज ऑफ बी एक्स, बी स्केयर को बी पे डिवाइड करेंगे तो एक बी कैंसिल हो जाएगा और एक इसके साथ आ जाएगा, माइनस बी ई की पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स, प्लस बी स्केयर से बी स्केयर कैंसल, ए ई की पावर ए एक्स और साइन ऑफ बी एक्स, ये हमारे पास यहाँ तक पहुँचेगा काम। इनका अगर हम एलसीएम लें तो ये बन जाता है, सिंप्लीफाई करने पर बी स्केयर इनका एलसीएम लिया तो ये बी स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर इंटू आई, ये बनता है इसका। यहाँ से ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास बनता है अगर हम
प्लस वाली वैल्यू पहले लिखें, माइनस वाली बाद में लिखें, तो साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉज ऑफ बी एक्स ओवर बी स्केयर। ये बी स्केयर इस बी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रल के साथ बी स्केयर प्लस ए स्केयर है, तो ये 1 ओवर बी स्केयर प्लस ए स्केयर यहाँ पे आएगा, और बाकी ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉज ऑफ बी एक्स। ये आ जाएगा। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इज इक्वल टू आर साइन थीटा, फिर दोबारा नेक्स्ट ये है कि बी ए और बी की वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो अगर हम ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू देखें तो वो आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा ये बनता है। इसमें ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, अगर आप कॉमन लें इनमें से तो बाकी कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा बनता है, जो कि 1 के इक्वल होता है। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू। नेक्स्ट हम करेंगे कि अगर बी को ए पे डिवाइड कर दें तो बी ओवर ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा। तो आर से आर कैंसिल हो जाता है, साइन ओवर कॉस टेन थीटा बनता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए, या फिर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए। ये चौथी वैल्यू। ये फोर्थ वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, जो ऊपर हमारे पास आंसर था। ऊपर हमारे पास आंसर ये था आई इज इक्वल टू 1 ओवर बी स्केयर प्लस ए स्केयर। तो इसको हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1 ओवर बी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये हमने अभी ये वैल्यूज ये लिखी, ये आर के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम वन ओवर आर स्केयर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर ए एक्स, और यहाँ पे ए की जगह पे हमने लिखना है आर कोसाइन कॉस थीटा और साइन बी एक्स, माइनस बी की जगह पे सॉरी लिखना था आर साइन थीटा और साथ कॉज ऑफ बी एक्स। आई इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स। आर यहाँ से कॉमन आ गया और बाकी जो है साइन ऑफ बी एक्स कॉज थीटा कॉज ऑफ बी एक्स साइन थीटा, ये बन जाता है साइन
इस सारे को हम लिख सकते हैं साइन bx माइनस थीटा प्लस सी। तो ये वन ओवर आर स्क्वेयर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाता है, 1/r ई रेज टू पावर ax साइन ऑफ bx माइनस थीटा। तो अब हम यहाँ पर r की वैल्यू, जो कि r चूँकि a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर के इक्वल था, तो r स्क्वेयर, तो यहाँ पे r की वैल्यू जो है ये 1 ओवर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर सारे का स्क्वेयर रूट होगी। फिर e की पावर e रेज टू पावर ax वैसे ही, फिर उसके बाद साइन bx माइनस थीटा की जगह पे हम थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ b ओवर a यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स ऑफ b ओवर a। तो इस तरह हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमें मिलेगा।